बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेजर ग्रुप्स ऑफ फंजाई, या फिर हम इसको कह सकते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। ठीक है जी। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने जो है डिटेल के साथ फंजाई को स्टडी किया। ठीक है जी। किंगडम फंजाई के अंदर जो है फंजाई के को डिटेल के साथ स्टडी किया, उसके पार्ट्स को डिटेल के साथ स्टडी किया। ठीक है जी। देन उसके बाद जो है उसके वेजिटेटिव पार्ट यानी कि हाइफी को हम लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ा। देन उसके बाद हमने जो है फंजाई की जो है रिप्रोडक्शन को जो है डिटेल के साथ देखा कि उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। देन उसके अंदर जो है क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, स्पोर्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी। उन स्पोर्स को हम लोगों ने डिटेल के साथ देखा कि स्पोर्स की बेस के ऊपर जो है हम फंजाई को कितनी टाइप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है जी। 4 मेजर जो है फाइलम्स हैं जिनके अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं, जिनमें से जो है एक जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, और जो है उसके अलावा जो है 3 जो है हमारे पास तीन जो है नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं और 1 जो है वो मोटाइल स्पोर होता है। ठीक है जी। इसी के साथ हम लोगों ने ये जो है इसका जो है एवोल्यूशनरी एनालिसिस भी देखा। जो हमारे पास फंजा है वो एवोल्यूशन की बेस के ऊपर अगर हम उसको देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि ये जो है फंजाई ये जो है ज़्यादा सिमिलर है एनिमल्स के एज़ कम्पेयर टू दी प्लांट्स। तो अब हम आगे इस लेक्चर के अंदर मूव ऑन करते हैं कि मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं और उनको किस बेस के ऊपर जो है हमने इसको क्लासिफाई किया है। सबसे पहले तो हमारे पास आ जाता है जी विद इन दी पास फ्यू ईयर, कुछ सालों के अंदर जो है हम लोगों ने सेवरल ग्रुप्स को जो है उनको क्लासिफाई किया गया, उनको रीक्लासिफाई किया गया, उनको हम लोगों ने क्या कहा, प्रोटिस्ट कहा। ठीक है जी। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा कि फंजाई और एनिमल्स को कंबाइन करके एक ग्रुप के अंदर रखा गया है जिसको हम लोग प्रोटिस्ट कहते हैं। ठीक है जी। इनके अंदर जो है जो फंजाई के जो मेन 2 ग्रुप्स आते हैं, जो मेन ग्रुप्स आते हैं उनको हम कहते हैं 2 ऑफ दीज ग्रुप्स आर दी स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। ठीक है जी। जो फंजाई हैं उनके जो है 2 मेन ग्रुप्स आते हैं, किसकी बेस के ऊपर, प्रोटिस्ट की बेस के ऊपर। प्रोटिस्ट के अंदर हमारे पास क्या आते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है जी। 2 ऑफ दिस ग्रुप्स आर स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। 2 मेन टाइप्स आती हैं। देन अनदर क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिशन, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम जो है सिर्फ क्लासिफिकेशन को देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, किन फैक्टर्स की बेस के ऊपर हम जो है क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन बाय न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन के हिसाब से कितनी क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले हमारे पास आते हैं सेप्रोब्स। सेप्रोब्स हमारे पास ऐसे फंजाई हैं जो कि क्या हैं, डिकम्पोजर्स हैं, डिकम्पोज करते हैं। ठीक है जी। इनको हम लोग क्या कहते हैं, मोल्ड्स कहते हैं। इनकी एग्जांपल के मोल्ड्स आते हैं, मशरूम्स आते हैं, और बाकी जो है वो फंजाइज आते हैं। तो हमारे पास क्या आते हैं, डिकम्पोजर्स हैं जो कि मोल्ड्स और मशरूम इसकी एग्जांपल आती है। सेकेंड बार हमारे पास आते हैं जी पैरासाइट्स। ठीक है जी। पैरासाइट्स हैं। सेप्रोब्स क्या करते हैं, जो एनवायरनमेंट के अंदर से ऑर्गेनिक मैटर को या डेड ऑर्गेनिक एनिमल्स या प्लांट को क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं और उनसे अपनी न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइट्स क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, किसी भी होस्ट के साथ अटैच होते हैं और उसको हार्म करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं किसी भी जो है वो वैसे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल रस्ट करते हैं एंड स्मार्ट, उसको आहिस्ता आहिस्ता जो है जंग लगा देते हैं और उसको स्लोली स्लोली जो है वो खा जाते हैं। लाइक ये प्लांट्स को अटैक करते हैं, उनको स्लोली स्लोली वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अच्छा जी। 10 पैरासाइट्स जो होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं कि किसी भी जो है वो लिविंग होस्ट के अंदर, उसके सेल्स के अंदर जो है वो इंटर हो जाते हैं
जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा कि हाइफी जो होता है हमारे पास वो किसी भी प्लांट के साथ किसी भी एनिमल के साथ जो है अटैच्ड हो जाता है। देन वो हाइफी जो है अपने जो है एक्सटर्नल ग्रोथ करके उस जो ऑर्गेनिज्म है जो है होस्ट है उसके सेल्स के अंदर जो है वो चला जाता है और उसको हार्म करता है, उससे सारे न्यूट्रिशंस वगैरह वहाँ से गेन करता है। यहाँ पे यूजुअली जो पैरासाइट्स होते हैं वो किसके लिए होते हैं? प्लांट्स के लिए होते हैं। जो फंजाई होते हैं प्लांट्स की को जो है डिस्ट्रॉय करते हैं। मोस्ट कॉमनली जो है हमारी क्रॉप्स जो होती हैं उनको ये डैमेज करते हैं। और उसके अलावा कुछ जो हैं वो इंसेक्ट्स वगैरह हैं जिनको ये फंजाई जो है वो अटैक करते हैं या डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सेकंड द लास्ट वन हमारे पास आती है म्यूचुअलिस्ट। ठीक है जी, म्यूचुअलिस्ट क्या होते हैं? ये क्या करते हैं, बहुत बेनिफिट होते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो है न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब करते हैं और उसको किसी न किसी जो है वो वे के अंदर जो है दूसरे होस्ट को जो है वो बेनिफिट भी देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है लाइचेंस होते हैं हमारे पास। अच्छा जी, माइकोराइजिया होते हैं। ये क्या करते हैं, लाइचेंस या कुछ इस तरह के जो फंजाई होते हैं ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ किसी एक जो है वो मुआहदे के तहत या किसी एक जो है वो कॉम्बिनेशन के तहत रहते हैं और ये जो है अब खुद जो है उस जो होस्ट है उसके लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह कलेक्ट करते हैं। उससे जो है इन रिटर्न जो है उससे भी जो है क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो गेन करते हैं। इसी तरह जो है माइकोराइजिया जो होते हैं ये जो है प्लांट्स के साथ जो है वो अपनी एसोसिएशन जो है वो क्रिएट करते हैं। जो लाइचेंस होते हैं वो एल्गी के साथ अपनी जो है वो एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, उनको हम लोग लाइचेंस कहते हैं। जो प्लांट्स के साथ अपनी जो है वो एसोसिएशन क्रिएट करते हैं, उनके साथ म्यूचुअल बेनिफिट के अंदर रहते हैं, म्यूचुअल एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं कि उनको भी बेनिफिट दे रहे होते हैं और वो जो है प्लांट या जो दूसरा होस्ट है वो भी इनको बेनिफिट दे रहा होता है। नेक्स्ट जो है उसके अलावा जो डिफरेंट ग्रुप्स हमारे पास आते हैं जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी पढ़ा था कि बेसिडियो माइकोटा। ठीक है जी, जो मेन 4 क्लासेस हमने देखी थी जिनको हम लोग क्लास फंजाई भी कहते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा हमारे पास आते हैं ज़ाइगोमाइकोटा। दे आर यूजुअली मोस्ट कॉमन ब्रेड मोल्ड, जो हमारी जो है ब्रेड के ऊपर जो है वो मोल्ड सा हमें दिखता है कुछ टाइम के बाद ग्रीन ग्रीन, तो वो एक्चुअली क्या होता है, फंगस होता है। वो इसको क्या कर रहा होता है, खा रहा होता है। ठीक है जी, थर्ड वन हमारे पास आता है चाइट्रिडियोमाइकोटा। इनको हम लोग चाइट्रिड्स भी कहते हैं। इनके जो है हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, ये जो है इनके जो स्पोर्स होते हैं ये मोटाइल होते हैं। ठीक है जी, मोटाइल स्पोर्स होते हैं इनके, मतलब इनके जो स्पोर्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं। वो उनके साथ फ्लैजिलम होता है, वो जो है एनवायरनमेंट के अंदर या किसी भी वे के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं, जो है आगे स्प्रेड आउट हो सकते हैं। थर्ड वन हमारे पास, फोर्थ वन हमारे पास आती है एम फंजाई। इनको हम कहते हैं, ग्रुप है एक जिनको हम लोग क्या कहते हैं, माइकोराइजिया हम लोग इनको कहते हैं। ठीक है जी, ये कौन से फंजाई हैं जो कि दूसरे जो है ऑर्गेनिजम्स के साथ जो है वो मिलकर जो है एक एसोसिएशन के तहत या बेनिफिशियर जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर लिव आउट करते हैं। अनदर वन हमारे पास आते हैं एस्कोमाइकोटा और सैक फंजाई, हम इनको कहते हैं कॉमनली। सिक्स वन जो हमारे पास आता है लाइचेंस या सिम्बियोसिस, इनको हम लोग कहते हैं। ये जो है एम फंजाई की तरह ही होते हैं, ये भी एसोसिएशन बनाते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ। लाइक यहाँ पे ये एलजी के साथ जो है अपनी एसोसिएशन बनाते हैं, एलजी के साथ ये मिलकर रहते हैं। वो जो है उसको उसको साथ साथ जो है बेनिफिट जो है वो दे रहे होते हैं। यहाँ पे हम लोग जो है अब जो है हर एक जो हमारे पास क्लास आ रही है, जो ग्रुप्स आ रहे हैं उनको हम डिटेल के साथ यहाँ पे साथ साथ देखते हैं। तो
तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी, हम देखते हैं ज़ाइगोमाइकोटा। ज़ाइगोमाइकोटा को हम ज़रा डिटेल के साथ देखते हैं आगे कि ज़ाइगोमाइकोटा असल में क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और उनकी जो है वो क्या क्या फीचर्स हैं। ज़्यादातर जो हमारे पास ज़ाइगोमाइकोटा होते हैं वो क्या करते हैं, वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है जी। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के ऊपर रहते हैं, मतलब कि वो सॉइल के ऊपर रहते हैं, ज़मीन के ऊपर रहते हैं, मिट्टी के ऊपर रहते हैं। और इसके अलावा ये जो है किसी भी जो है वो डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये पाए जा सकते हैं, डेड एनिमल के ऊपर, डेड प्लांट के ऊपर जो है वो लिया, या फिर डीकेइंग जो हमारे पास प्लांट होता है। लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्ट्रॉबेरीज के ऊपर जो है एक फंगस जो है वो ग्रो कर रहा है, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम फंजाई भी कहते हैं, ठीक है जी। इनको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, मोल्ड्स भी हम इनको कह सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है आल्सो इंक्लूड ब्लाइट्स, ठीक है जी। ब्लाइट्स किसको कहते हैं, एक इनकी टाइप है जिसके अंदर ये जो है प्लांट को जो है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसके जो फीचर्स हैं, उसके लीफ स्टेम जो भी उसके साथ चीज़ें, उनको क्या करते हैं, ट्राई कर देते हैं, डेड आउट कर देते हैं, ठीक है जी। ब्लाइट्स कहते हैं हाइफी हैव नो क्रॉस वॉल, ठीक है जी। इनकी हाइफी जो है उनकी क्रॉस वॉल्स नहीं होती, एसेप्टेड होते हैं, मतलब कि इनका जो हाइफी होता है वो लॉन्ग ट्यूब होता है, सेपरेटेड नहीं होता, ठीक है जी। एक हमारे पास सेप्टेड होता है और दूसरा जो है एसेप्टेड होता है। इनके अंदर नो क्रॉस वॉल होती है। ग्रो रैपिडली बहुत फास्ट ये जो है वो क्या कर लेता है, ग्रो करता है। और इसको जो है इसके अंदर जो है ब्रेड मोल्ड भी इसके अंदर होता है, इंक्लूड द ब्रेड मोल्ड। जो ब्रेड के ऊपर मोल्ड हमें नज़र आ रहा होता है ग्रीन कलर का, वो क्या होता है, राइजोपस होता है, ठीक है जी। राइजोपस होता है जो कि ब्रेड के ऊपर भी हम देख सकते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स के ऊपर हम इसको देख सकते हैं, लाइक स्ट्रॉबेरीज के ऊपर हम यहाँ पे देख रहे हैं। उसके अलावा ऑरेंजेस के ऊपर हम लोग इसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। और भी जो है मल्टीपल इसकी जो स्पीशीज़ हैं वो डिफरेंट जो है वो प्लांट्स को, डिफरेंट एनिमल्स को क्या कर रही होती हैं, डिस्ट्रॉय कर रही हैं या उनके ऊपर ग्रो कर रही होती है। ज़ाइगोमाइकोटा ये जो है मोस्टली जो है इनकी रिप्रोडक्शन होती है एसेक्सुअल, ठीक है। और ये जो है इस जो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम, ठीक है। ये स्पोरेंजियम है जो इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो है एटॉप स्पोरेंजियोफोर्स, ठीक है जी, किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, स्पोरेंजियोफोर के ऊपर प्रेजेंट होता है, विच मेक दी स्पोर, जिसके अंदर स्पोर जो है वो पाए जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं राइजोइड्स हैं, जो राइजोइड हमने देखा था कि ये क्या करते हैं, किसी भी एक फंजाई को, मोल्ड को क्या कहते हैं, एंकर करते हैं किसी भी जो है वो सरफेस के ऊपर। और उसके साथ साथ राइजोइड के साथ ही हमने देखा था कि हाइफीज़ होती है, हाइफीज़ की टिप भी यहाँ पे ही प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम को रिलीज़ करती हैं और देन वहाँ से क्या करती हैं, फूड को एब्सॉर्ब करती हैं, ठीक है जी। इसके साथ साथ ये जो है कुछ एक ग्रुप है इनके अंदर ज़ाइगोमाइकोटा का, जो क्या करती है कि ये भी जो है वो माइकोराइजियल एसोसिएशन के अंदर जाती है, मतलब म्यूचुअल जो है वो एसोसिएशन के अंदर जाती है विद द रूट्स ऑफ फायर प्लांट्स। ये जो राइजोइड्स होते हैं या जो जो हमारे ज़ाइगोमाइकोटा होते हैं, इसकी एक कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिनको हम लोग जो है वो क्या करते हैं, वो म्यूचुअल एसोसिएशन विद प्लांट के साथ वो म्यूचुअल एसोसिएशन में रहती हैं। स्टोलेंट्स हम लोगों ने देखा था, स्टोलेंट जो है वो क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं विद जैसा हॉरिजेंटल जो है हमारे पास पॉइंट होता है, जो कि जो है दो या मल्टीपल जो है हाइफीज़ को या मल्टीपल फ्रूटिंग बॉडीज़ को जो है आपस में कनेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके अंदर होती है, जिसके अंदर सेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस बाय कंजुगेशन की मदद से होता है, लाइक के पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाइफी फ्यूज होंगे तो वो आपस में क्या करेंगे, ये फ्यूज़ होके एक जो है फ्यूज हाइफी बनाएंगे, जो कि जो है स्पोर बनेगा, देन जो है वो क्या हो जाएगा, स्पोर बनेगा, स्पोर जाके यहीं पे जर्मिनेट होके न्यू फंजाई को प्रोड्यूस करेगा।
जो इसके जो है स्पोर्स होते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स हम लोग ज़ाइगोस्पोर्स कहते हैं। ज़ाइगोस्पोर्स कैन एंड्योर हार्श एनवायरनमेंट अंटिल कंडीशन इम्प्रूव। ज़ाइगोस्पोर्स जो होते हैं ये बहुत ही हार्श इन्वायरमेंट को भी सरवाइव कर जाते हैं अंटिल जो है उनको उससे सूटेबल कंडीशन मिल जाए तो वो क्या करते हैं, ग्रो कर लेते हैं। लेकिन हार्श किस्म की जो इन्वायरमेंट होती है उनके अंदर भी ये जो है वो ग्रो कर लेते हैं, उस जो है वो उस इन्वायरमेंट को वो सरवाइव कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास ज़ूस्पोर्स होते हैं जो है ये फ्यूज़ होके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद ही हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट वन हमारे पास आते हैं जी बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा कौन से होते हैं जी, इनको हम कॉमनली जो है क्लब फंजाई भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन जो है वेल नोन जो है वो क्या होता है, हमारे पास मशरूम्स हैं ये एंड टोडस्टूल्स हैं, ठीक है जी। ये भी मशरूम की यही टाइप आ जाती है। सबसे पहले मशरूम्स आ गए, सेकेंड वन इज़ टोडस्टूल्स, ये हम लिख सकते हैं टोडस्टूल्स हैं। थर्ड वन इज़ ब्रैकेट एंड शेल्फ फंजाई, ठीक है। ये हमें डिफरेंट जो है हायर ट्रीज़ के साथ हमें एक्सटर्नल ग्रोथ सी नज़र आ रही होती है। ब्रैकेट शेल्फ या शेल्फ फंजाई हम इसको कहते हैं। अनदर हमारे पास आती है पफ बॉल्स, ठीक है। जो लाइक के हमें एक जो है वो राउंड बॉल लाइक शेप के अंदर हम इसको देख सकते हैं। अनदर वन इज स्टिंग हॉर्न्स, ये किस तरह से होते हैं कि जो है वो हार्श इन्वायरमेंट के अंदर या सॉइल के अंदर जहाँ पे वेट मॉइस्चर वाली प्लेसेस होती हैं वहाँ पे ये हमें जो है वो ग्रो करता हुआ नज़र आ सकता है, लाइक ए हॉर्न या फिर एक सॉलिड स्ट्रक्चर की मदद में एक ही शेप के अंदर हम इसको देख सकते हैं। अनदर लास्ट वन जो है इसकी जो एग्जांपल के अंदर जो है इसके अलावा भी आती हैं, लेकिन कुछ मेन जो है यही आती हैं, रस्ट एंड स्मट। इसके अंदर ये क्या करते हैं, किसी भी लीफ को जो है वो रस्ट कर देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसके ऊपर ग्रो होके उसको क्या करते हैं जो है वो रस्ट करते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता गलना जो है वो ईट अप कर जाते हैं, उसके न्यूट्रिएंट्स को ईट अप कर जाते हैं, उसके ऊपर जो है वो पूरा उसके ऊपर फैल के उस पूरे प्लांट को, उस पूरे लीफ को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है फंक्शन होता है, ये जितने भी हमारे पास फंजाई हैं बेसिडियोमाइकोटा, इकोलॉजिकल इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आती है हमारे पास कि ये जो है हमारे पास इनको हम लोग क्या कहते हैं, वुड डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। मतलब ये क्या करते हैं कि जो डेड प्लांट्स होते हैं या डेड जो है वुड होती है, लार्ज वुड होती है या बड़े ट्रीज़ होते हैं, उनको ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करते हैं, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, उनको खा लेते हैं, ईट अप कर जाते हैं। इसी तरह जो डेड एनिमल्स होते हैं उनको भी ये आहिस्ता आहिस्ता क्या कर लेते हैं, ईट अप कर लेते हैं, उनको ये इकोनॉमी के अंदर से, एनवायरनमेंट से जो है वो वैनिश कर देते हैं। बेसिडियोमाइकोटा जो है इनके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन जो है इनका इम्पोर्टेंस ये है यूजेस के अंदर कि मशरूम्स हैं, इनको हम फूड के तौर के ऊपर यूज़ करते हैं और इनको खुद भी जो है ग्रो भी करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सपेंसिव भी होते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है मशरूम्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पोर्टोबेलो मशरूम्स, ये एडिबल होते हैं, इनको हम लोग फूड के सोर्स के ऊपर यूज़ करते हैं। इसके अलावा तो ये जो हैं क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, फॉर एग्जांपल रस्ट और स्मट जो फंजाई होते हैं वो क्रॉप्स को डैमेज कर देते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्होंने क्या किया हुआ कि किसी भी एक कॉर्न को जो है इन्होंने डिस्ट्रॉय किया हुआ है। अनदर वन इज़ सोयाबीन रस्ट, ठीक है जी। स्मट जो है वो उसके अंदर जो है वो ग्रो हो रहा है और जो रस्ट है वो उसको, जैसे कि एक लोहे के टुकड़े को जो जंग लग जाता है तो स्लो उसको जो है वो खा रहा होता है। रस्ट जो है लोहे का जो रस्ट होता है वो ख़ुद को ईट अप कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे जो है लीव्स को जो है फंगस जो है रस्ट फंगस इसको आराम से इसको स्लो प्रोसेस के साथ इसको ईट अप कर जाता है प्लांट के सीड्स पे, लीव्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं क्लब फंजाई, क्योंकि हम लोग इसको क्लब फंजाई भी कहते हैं।
सेल्डोम एक फंजाई है जो कि एसेक्सुअली जो है रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है जी। दो जो हमें विजिबल मशरूम हमें दिख रहा होता है या हमें नज़र आ रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो उसका फ्रूटिंग बॉडी होता है। जो मशरूम का अपर पार्ट होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मशरूम है उसका जो अपर पार्ट होता है, ये क्या होता है, हमारे पास फ्रूटिंग बॉडी होती है। इट इज़ फ्रूटिंग बॉडी है किसकी, मशरूम की। जो जो ज़मीन के अंदर जो पोर्शन पाया जा रहा होता है उसका, उसके अंदर इसकी हाइफी होती है, उसकी जो है बाकी जो है राइजोइड्स वगैरह जहाँ पे एंकरिंग पॉइंट होता है, वो जो है वो फ्रूटिंग बॉडी नहीं होती। ठीक है जी। बेसिडियोकार्प जो है फ्रूटिंग बॉडी इज मेड अप ऑफ स्टॉक कॉल्ड द स्ट्राइप एंड अ फ्लैटेंड कैप विद गिल्स कॉल्ड बेसिडिया अंडरनीथ। ये जो है बेसिडियो माइकोटा, ज़ाहिर सी बात हम पढ़ रहे हैं, तो बेसिडियोकार्प इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है उसको बेसिडियोकार्प कहते हैं। ठीक है जी। जो कि किस से मिलकर बनी होती है, स्ट्राइप से फ्लैटन कैप विद गिल्स कॉल्ड बेसिडिया अंडरनीथ। जो कैप लाइक जिसकी शेप होती है, उसकी अंडरनीथ लोअर जो पार्ट होता है वहाँ पे क्या चीज़ प्रेजेंट होते हैं, बेसिडिया प्रेजेंट होते हैं। बेसिडिया के अंदर क्या होता है, बेसिडियो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। जो मतलब मशरूम होता है उसका जो लोअर पार्ट हमारे पास आ रहा होता है, उसका लाइक कि ये हमारे पास एक मशरूम है। ठीक है जी। इसका ये लोअर पार्ट हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, बेसिडियो स्पोर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसकी पूरी फ्रूटिंग बॉडी है और ये नीचे लोअर पार्ट के ऊपर इसके स्पोर्स या जो है बेसिडिया प्रेजेंट होती है। जो है एनालिस इज अ स्कर्ट लाइक रिंग अराउंड सम स्ट्राइप्स। ठीक है जी। कुछ स्ट्राइप्स जो हैं यहाँ पे इसके ऊपर हमें स्ट्राइप्स हमें नज़र आ रही होती हैं। यहाँ पे जो एंड पॉइंट होता है, यहाँ पे एक स्ट्राइप लाइक थिंग हमें नज़र आ रही होती है, या फिर ऐसे फ्रेल लाइक कुछ चीज़ हमें नज़र आ रही होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनालिस कहते हैं या स्ट्रिप्स कहते हैं। ठीक है जी। जो राउंड स्ट्रिप्स होती हैं उसके साथ प्रेजेंट होता है। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर फाउंड बिलो द ग्राउंड। कैसे कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हम लोगों ने पढ़ा था कि वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, हाइफीज होती हैं। तो हाइफी कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, अंडरनीथ दी ग्राउंड, ग्राउंड के अंदर प्रेजेंट होती हैं राइजोइड्स की फॉर्म में। ठीक है जी। क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर या हाइफी। नेक्स्ट हम ज़रा सा देखते हैं इसके जो है लाइफ साइकिल को थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू करते हैं कि मशरूम का जो लाइफ साइकिल है वो क्या होता है। हैप्लॉइड माइसीलियम है। ठीक है जी। सिंगल न्यूक्लिएट जो है वो माइसीलियम है। देन वो क्या करेगा, फ्यूज़ हो जाएगा। दो जो है टू टाइप ऑफ माइसीलियम जब आपस में फ्यूज़ आउट हो जाएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जो है वो एक मैच्योर या फिर रिप्रोड्यूस्ड माइसीलियम हमारे पास हैप्लॉइड किस्म का जो है वो माइसीलियम प्रोड्यूस हो जाएगा। देन जो है माइसीलियम, जब एक हैप्लॉइड किस्म का माइसीलियम बनेगा, तो वो माइसीलियम जो है स्लो प्रोसेस के साथ या फास्ट प्रोसेस के साथ एक ह्यूज जो है वो मशरूम की फॉर्म में ग्रो कर जाएगा। पूरा एक जो है एक हैप्लॉइड माइसीलियम। जब हम इसके जो है इस पोर्शन को, बीनीथ पोर्शन को जब हम विजुलाइज करते हैं, तो हमारे पास क्या चीज़ यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। ये बेसिडियोस्पोर्स हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अंडरनीथ जो है बेसिडियाज होते हैं। दीज आर दी बेसिडियाज। ठीक है। बेसिडियाज मल्टीपल मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ बेसिडिया यहाँ पे प्रेजेंट है। और इन्हीं बेसिडियाज के ऊपर जो है हमारे पास क्या चीज़ आ रही होती है, इनके अंदर जो है वो बेसिडियोस्पोर्स जो है वो प्रेजेंट हो रहे होते हैं। ठीक है जी। इनके अंदर ही बेसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। न्यूक्लियर फिशन इन बेसिडियम, जब जो है न्यूक्लियर फिशन होती है, दो न्यूक्लियस आपस में मर्ज हो जाते हैं, तो हमारे पास माइटोसिस n+n, जब सिंगल हैप्लॉइड जो है वो न्यूक्लियस आपस में मिलेंगे, तो हमारे पास 2n जो है वो फ्यूज्ड किस्म का जो है हमारे पास जो है बेसिडियम प्रोड्यूस होगा। देन उस बेसिडियम के अंदर मियोसिस का प्रोसेस होगा, फिर दोबारा से जो है उसके अंदर सेपरेशन होगी, दोबारा से जो है हैप्लॉइड जो है वो क्या बनेगा, स्पोर बनेगा, हैप्लॉइड सेल बनेगा, मियोसिस
मियोसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन माइटोसिस के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं, ठीक है ना। ये तो प्रोसेस जो है हम लोगों ने माइटोसिस मियोसिस आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, लेकिन हम जो है नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इसको भी थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे कि माइटोसिस और मियोसिस के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या होता है। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बता रहा हूँ कि मियोसिस के अंदर आपके क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ हो जाता है, लेकिन माइटोसिस के अंदर जो है वो क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता। ये बेस सेल डिवीजन के दो प्रोसेसेस हैं जिनके अंदर ये दो चीज़ें हो रही होती हैं। जब मियोसिस का प्रोसेस होगा तो जो हमारे पास बेसिडियम्स होंगे, वहाँ से क्या चीज़ रिमूव होगा, सिंगल एन जो है वो हैप्लाइड 1N स्पोर्स वहाँ से रिमूव होंगे या रिलीज़ होंगे, ठीक है जी। जब ये बेसिडिया है हमारे पास, बेसिडिया से क्या चीज़ रिमूव हो रही है, स्पोर्स। अब एक स्पोर जो है ये पूरा एक हमारे पास एक स्पोर है, ये अनदर दिस स्पोर के साथ पूरा जो है सिंगल न्यूक्लिएटेड सेल इसके साथ अटैच है, या जो हैप्लाइड 1N जो है वो स्पोर या इसके साथ न्यूक्लिएट अटैच्ड है। तो इसी तरह जो है प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता रहता है। एक स्पोर दोबारा से जाके किसी एक पॉइंट के ऊपर वो ड्रॉप आउट होता है, मॉइस्चर को सूटेबल एनवायरनमेंट मिलती है, तो दोबारा से जो है वो यंग जो है वो एडल्ट मशरूम बनता है और प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आती है टाइप जो आती है हमारे पास एस्कोमाइकोटा आती है। एस्कोमाइकोटा की करेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखते हैं कि एस्कोमाइकोटा को हम लोग कॉमनली जो है सैक फंजाई भी कहते हैं, सैक फंजाई कहते हैं जी। सैक फंजाई हमारे पास क्या करती है, उसके अंदर जो है मल्टीपल टाइप्स आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मल्टीपल फंजाइज आते हैं। माइकोलॉजिस्ट ने जो है अभी तक जो है 60,000 जो है वो स्पीशीज़ जो है वो आइडेंटिफाई की हैं। इनकी एस्कोमाइकोटा की या एस्कोमाइसीड्स हम उनको कहते हैं। अभी तक माइकोलॉजिस्ट ने 60,000 जो है वो स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किए, जिनके अंदर हमारे पास कफ फंजाई आती है, ठीक है जी, मोरल्स आती हैं, ट्रफल्स आती हैं, यीस्ट एंड माइल्ड्यू वगैरह आती हैं। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट या जिनके ऊपर हम ज़्यादा जिसके ऊपर स्टडीज़ की जाती हैं वो हमारे पास यीस्ट है। तो यीस्ट जो है हमारे पास बहुत ही यूज़फुल होता है एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमंस के लिए भी, और इसके अलावा भी हम इसको जो है अपनी जो है लैब्स के अंदर जो है इसको यूज़ करते हैं यीस्ट को। और इसकी मल्टीपल जो है एप्लीकेशन है हमारे पास यीस्ट की, वो जो है साइंटिस्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर यीस्ट को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। इनके अंदर कुछ जो हैं ऐसे जो है वो फंजाइज हैं जो क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं प्लांट के। कुछ जो है फंजाई हमारे पास प्लांट के पैरासाइट्स होते हैं, उनको खाते हैं, उनको रसमट टाइप की जो है डिजीजेज के अंदर उनको इन्वॉल्व करके प्लांट्स को डेड आउट कर देते हैं। इसके अलावा जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। एस्कस जो है सैक लाइक थिंग होती है जिसके अंदर जो है इनके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, किसके लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इनके जो स्पोर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, एस्कोस्पोर्स कहा जाता है। एस्कस जो है, एस्कस क्या है, इनकी जो है वो स्पोर्स की बॉडी है या फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर इसके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पेशलाइज्ड हाइफी इसकी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्कोकार्प कहते हैं। कंटेन दी एस्की, इसके अंदर एस्कीज वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ये जो है हमारे पास जो एस्कोमाइकोटा है जो है एक डाइवर्स ग्रुप आता है, इसको हम वो डाइवर्स ग्रुप क्या कहते हैं। ये देखें इसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यीस्ट भी आ रहा है इसी क्लास के अंदर, और उसके अलावा मल्टी सेलुलर जो है वो फंजाई भी इसके अंदर प्रेजेंट आ रहे हैं। तो ये जो है एक डाइवर्स जो है हमारे पास ग्रुप आता है जिसके अंदर मल्टीपल जो है डिफरेंट शेप की जो है फ्रूटनिंग बॉडीज़ आती हैं। तो जी इसके जो एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोनिडिया भी कहते हैं लाइक। और इसके अलावा यीस्ट के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है वो क्या होती है, ब्रीडिंग के ज़रिए भी हो रही होती है। तो इसके अंदर जो है डिफरेंट या मल्टीपल हम लोग कह सकते हैं कि मल्टीपल रिप्रोडक्शन के वेज ये जो है इस क्लास के अंदर, इस ग्रुप के अंदर फॉलो किए जाते हैं। इसके अलावा जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यीस्ट जो है वो बर्डिंग के ज़रिए जो है क्या कर रहा होता है, रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है जी, जो यीस्ट होता है वो बर्डिंग के ज़रिए जो है रिप्रोड्यूस करता है। देन एक बर्ड जो बनता है, बर्ड, ठीक है जी, देन वो क्या करता है, ब्रेक ऑफ हो जाता है और जो है एक जो है वो एडल्ट जो है वो यीस्ट सेल क्रिएट करता है। अब एक हमारे पास यीस्ट का सेल है, उसके साथ छोटा सा पहले बर्ड बनता है। तो ये बर्ड जो रहता है, ये बर्ड जो है क्या करता है, थोड़े टाइम के बाद जो है वो ग्रो कर लेता है और इससे डिटैच हो जाता है, इस अपने जो है मदर सेल से क्या कर लेता है, ग्रो होके कम्प्लीटली ग्रो होके यहाँ पे जॉइंट होके फिर उसके बाद कम्प्लीटली ग्रो होके क्या कर लेता है, सेपरेट हो जाता है। उसकी इसी तरह ये प्रोसेस जो है इन दोनों के अंदर भी सेम प्रोसेस कंटिन्यू होता है। उसके बाद एसेक्सुअल स्पोर्स कॉलकोनिडिया, जो इसके एसेक्सुअली जो है वो स्पोर्स होते हैं उनको हम लोग जो है कोनिडिया कहा जाता है। ठीक है जी, फ्रॉम द टिप्स ऑफ स्पेशल हाइफी कॉल्ड कोनिडियोफोर्स। ठीक है जी, जो इसके स्पोर्स जो है जो हम लोगों ने पढ़ा कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होती है वो उसके अंदर जो एक और हमारे पास टाइप आती है कि हाइफी जो है वो जो है अपने पार्ट से ब्रेक आउट होके सेपरेट होके जाके दूसरी जगह पे जाके ग्रो कर सकता है। तो इसके जो हमारे पास जो है वो जो है जो स्पोर्स होते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स जो है वो हाइफी के अंदर, जब हमने पढ़ा था कि हाइफी के अंदर भी जो है स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर भी हाइफी के अंदर भी स्पोर जो है वो प्रोड्यूस हो होते हैं। तो इसके अंदर भी जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कोनिडिया की मदद से होती है, जिसके हाइफी के अंदर ही स्पोर्स प्रोड्यूस हो होते हैं, जिनको हम कोनिडिया कहते हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि कोनिडिया कैसे बनता कैसे। एक हमारे पास हाइफी है, हमारा एक हाइफी जो होता है उसके अंदर ही स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। स्पोर्स प्रोड्यूस होने के बाद जो है वो जाके एक राउंड लाइक शेप जो है भी यहाँ पे हमारे पास बन जाती है। जब एक राउंड लाइक शेप के अंदर एक पूरा हाइफी का पोर्शन क्रिएट हो जाता है तो उसके बाद वो क्या करता है, थोड़े टाइम के बाद जब ये मेच्योर हो जाता है तो यहाँ से डिटैच हो जाता है। जब ये कोनिडिया फॉर्म हो जाता है तो कोनिडिया थोड़े अरसे के बाद जब ये मेच्योर हो जाता है तो यहाँ से डिटैच हो जाता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है, जाके दूसरी लोकेशन के ऊपर जाके क्या करता है, ग्रो करता है सूटेबल इन्वायरमेंट के अंदर, मॉइस्ट इन्वायरमेंट के अंदर जो है जाके ग्रो करता है। ये हमारे पास एक जो है ग्राफिकल इमेज ली गई है माइक्रोस्कोप के अंदर। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एक हाइफी है, लॉन्ग हाइफी, इसके अंदर जो है मल्टीपल जो है क्या चीज़ प्रेजेंट है, कोनिडिया प्रेजेंट है। कोनिडिया क्या है हमारे पास, दीज आर दी स्पोर्स ऑफ दी एस्कोमाइकोटा। देन हम देखते हैं कि जो है हमारे पास एस्कोमाइकोटा जो है ये जो हमारे पास यीस्ट की जो बर्डिंग हो रही है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यीस्ट कैसे वो जो है वो सिंगल बर्ड बन के यहाँ से रिमूव होता है। अब इनके हम थोड़े से यूजेस को देख लेते हैं कि एस्कोमाइकोटा के यूजेस कौन कौन से आते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रफल्स एंड मोरल्स आर द गुड एग्जांपल ऑफ एडिबल एस्कोमाइकोटा। इनके अंदर ये दोनों भी जो है हम इनको एज ए फूड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये दो जो हमारे पास टाइप आ रही हैं इनको हम जो है वो फूड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा पेंसिलिनियम जो हमारे पास मोरल या पेंसिलिन जिससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एंटीबायोटिक, वो जो है एस्कोमाइकोटा की क्लास से बिलोंग करते हैं, वो भी एस्कोमाइसीड है पेंसिलिनियम। ठीक है जी, जिससे हम पेंसिलिन एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ जो एस्कोमाइकोटा है वो जो है उसकी जो स्पीशीज़ हैं वो किसके लिए यूज़ आती हैं कि कुछ जो है चीज़ के फ्लेवर को इन्हांस करती हैं। ये जो है हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर हमारे जो फंजाई है, फंजाई की मल्टीपल स्पीशीज़ जो है वो हमारी फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती हैं। इसके अलावा हम इनको कहते हैं एक और इनकी जो है वो स्पीशी है
जिसको हम लोग कहते हैं जिसको हम कहते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया या कि यीस्ट। ठीक है जी, यीस्ट जो है ये मोस्ट कॉमन यूज़ हो होता है किसके अंदर, ब्रेड्स के अंदर, ब्रेड को राइस करने के लिए। ठीक है जी, किसी भी जो है ब्रेड को खमीरा करने के लिए, खमीर के जिसको हम कॉमन जो है इसको खमीर भी कहते हैं। ठीक है जी, उसके अलावा ये जो है बियर वगैरह या वाइन वगैरह बनाने के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है यूज़फुल होता है हमारे पास यीस्ट। मतलब कि वही बात होगी कि हमारी फूड इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली क्लास है एस्कोमाइसीड्स। ठीक है जी, एस्कोमाइसीड के अलावा भी फंजाई जो है हमारी फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा ये यूज़ होता है। नज़र हमारे पास जो क्लास आती है वो आ रही है हमारे पास चैटिडियोमाइकोटा। चैटिडियोमाइकोटा इनको हम जो है चैट्रिड्स भी कहते हैं, जिसका हम लोगों ने देखा था कि इसके जो स्पोर्स जो हैं वो क्या होते हैं, मूवेबल स्पोर्स होते हैं। इनके साथ जो है वो फ्लैजिलम होते हैं, जिसकी वजह से ये जो है वो मूव कर रहे हैं। इसकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो क्या है, मोटाइल स्पोर्स होते हैं। इसकी स्पोर्स इनके मोटाइल होते हैं, इनके साथ फ्लैजिलम होता है, वो मूव कर रहे होते हैं। मोस्टली सेप्रोब्स, ठीक है जी, एंड पैरासाइट्स इन एक्वेटिक हैबिटेट, ये जो है पानी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है जी, और ये जो पैरासाइट्स होते हैं एंड बायोडिग्रेड एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। इनकी प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है न्यूट्रिएंट्स को या बायोडिग्रेडेशन के अंदर बहुत ज़्यादा यह जो है इनका यूज़ हो होता है। उसके अलावा जो है न्यूट्रिएंट्स को ये क्या करते हैं, रिसाइकिल करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं चैट्रिड दैट अटैक पोटैटोज। ठीक है जी, ये एक जो है फंगस है जो क्या कर रहा है, एक पोटैटोज को क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, उनको अटैक कर रहा है। मतलब ये क्या है, पैरासाइट भी है, सेप्रोज भी हैं, मल्टीपल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा इनकी करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि ये जो है मोस्टली जो है वो टेरेस्ट्रियल है, मतलब कि जो है ग्राउंड के ऊपर, लैंड के ऊपर पाए जाते हैं। कुछ जो स्पीशीज़ हैं वो जो है वो वेट एनवायरनमेंट के अंदर या पानी के अंदर भी पाए जा सकते हैं। इसके आगे जो हम लोगों ने देखा था कि माइकोराइजिया क्या होता है हमारे पास, ये भी हमारे पास आती है जी, इनकी ही एक क्लास आती है। ठीक है जी, जिनको हम लोगों ने कहा था कि एम फंजाई, हम लोगों ने इसको कहा था, ये भी इनका मेजर ग्रुप आ जाता है, जिसके अंदर क्या होता है, फंगस एसोसिएटेड विद प्लांट रूट्स। ये जो है म्यूचुअलिज्म का कॉन्सेप्ट इनके अंदर होता है कि ये दूसरे प्लांट्स के साथ जो है एसोसिएशन के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअलिज्म बिटवीन फंगस एंड प्लांट। फंगस क्या करता है, प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है एंड वाटर अपटेक फॉर प्लांट। प्लांट को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है और पानी को भी, वाटर को भी उसके अंदर मूव करने के अंदर हेल्प करता है। देन प्लांट इन रिस्पॉन्स क्या करता है, उसके लिए कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है ना जी। माइकोराइजिया जो हमारे पास फंगस होते हैं वो क्या करते हैं, ये इनकी एक कंडीशन है जिसके अंदर ये म्यूचुअलिज्म के अंदर आते हैं कि ये दूसरे प्लांट के साथ एसोसिएशन बनाते हैं, प्लांट्स के रूट्स के साथ, वहाँ से उनको जो है न्यूट्रिएंट्स और वाटर प्रोवाइड करते हैं, और प्लांट जो है इन रिटर्न उनको कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड करता है। मल्टीपल टाइप्स हैं। ठीक है जी, ज़ाइगोमाइकोटा की हाइफी इन्वेडेड रूट सेल। हाइफी जो है वो रूट सेल को क्या करते हैं, उनके अंदर इन्वेड कर जाते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल कर जाते हैं। ठीक है जी, ज़ाइगोमाइकोटा के अंदर भी इनकी टाइप्स आती हैं। ठीक है जी, एस्कोमाइकोटा एंड बेसिडियोमाइकोटा जो है, जो हमारे क्लासेस हैं उनके अंदर भी आते हैं। हाइफी इन्वेड रूट बट डिड नॉट पेनिट्रेट सेल्स। ज़ाइगोमाइकोटा की जो ज़ाइगोमाइकोटा की क्लास के जो फंजाई हैं वो क्या करते हैं, हाइफी डायरेक्ट जो है रूट सेल्स के अंदर इंटर हो जाता है या इन्वेड हो जाता है। लेकिन एस्कोमाइकोटा और बेसिडियोमाइकोटा के अंदर क्या होता है कि वो रूट के अंदर तो चला जाता है, इन्वेड कर लेता है, उसको कैप्चर कर लेता है, लेकिन सेल्स के अंदर जो है वो पेनिट्रेट नहीं करता। लाइक कि हमारे पास जो बेसिडियोमाइकोटा के जो अंदर जो मशरूम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हायर ट्रीज की रूट्स के साथ क्या करते हैं, एक अपना एसोसिएशन बना लेते हैं। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि वाइल्ड टाइप की जो मशरूम्स होते हैं
एडिबल मशरूम्स वो हमें कहाँ पे मिलते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स के पास मिलते हैं, ऐसी जगह पे मिलते हैं जहाँ पे हायर ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े दरख्त होते हैं। उन दरख्तों की जो है वो कोनों से, उनके जो है रूट्स वाली साइड से जो है हमें फंगस जो है इस तरह का जो मशरूम है वो ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा होता है। वो किस लिए कि जो बेसिडियम माइकोटा के अंदर जो मशरूम होते हैं वो क्या करते हैं, माइकोराजियल एसोसिएशन के अंदर जाते हैं, प्लांट रूट्स के साथ जो है अपनी एसोसिएशन बनाते हैं, उनको ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और उनसे कार्बोहाइड्रेट्स इन रिटर्न ले रहे होते हैं। इसके अलावा ये जो है बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं इकोलॉजिकली, मतलब कि ये इकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इनको जो है जो माइक्रोजियल एसोसिएशन होती है, माइक्रोजियल जो इनकी कंडीशन होती है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजी के अंदर। मतलब ये जो है न्यूट्रिएंट्स को भी यूज़ अप करते हैं, सॉइल के अंदर जो मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को जो है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से जो है हमारे प्लांट की जो है वो ग्रोथ के अंदर ज़्यादा जो है वो ज़्यादा होती है उसकी ग्रोथ। उसके अलावा जब वो प्लांट से कार्बोहाइड्रेट लेगा, वो जब एक मशरूम कार्बोहाइड्रेट से जो है वो एक मशरूम प्लांट से कार्बोहाइड्रेट लेगा तो वो ग्रो भी करेगा। देन वो जो ग्रो करेगा तो उसको हम अपने फूड के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आती है इनकी एसोसिएशन या इनकी जो फॉर्म आती है वो आती है लाइचेंस। लाइचेंस क्या होते हैं हमारे पास, वो भी म्यूचुअलिज्म एसोसिएशन क्रिएट करते हैं विद एलजी के साथ जो है वो अपनी एसोसिएशन को क्रिएट करते हैं। म्यूचुअलिज्म बिटवीन फंगस एंड एलजी। फंगस क्या चीज़ प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। एलजी या साइनोबैक्टीरिया भी हमारे पास एलजी ही होता है। क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, फॉर्म अ थैलस बॉडी जो है वो जो हमारा फंगस होता है वो क्या करता है, एक बॉडी जो है वो बनाता है, कंप्लीट बॉडी, जिसको हम फ्लोज या फ्रूटिकोज एक्सेट्रा में को कहते हैं, ठीक है, इसकी बॉडी को। और ये जो है हमारे पास लाइचेंस जो है वो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। तो लाइचेंस उस कंडीशन के अंदर जो है प्रोड्यूस होते हैं जब एक एलजी जो है वो एलजी या फंजाई जो है अलोन या अकेला जो है वो प्रोड्यूस या अकेला जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता, उसे किसी न किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एलजी जो है वो फंजाई की हेल्प करता है और फंजाई एलजी की हेल्प करता है। इसी तरह ये दोनों आपस में जो है वो एक रिलेशनशिप जो है क्रिएट करके एक ह्यूज लाइचेन की फॉर्म क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एलजी जो है वो ग्रीन, क्योंकि एलजी हमने पढ़ा था कि वो ग्रीन होते हैं, जो है फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो वो ग्रीन हम ये देखते हैं एलजी है, ठीक है जी। एलजी जो है यहाँ पे फूड वगैरह बना रहा है, लाइट से जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए फूड जनरेट कर रहा है। और जो फंजाई है वो क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, इसको स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है, एक शेप बना रहा है यहाँ पे, ठीक है जी, एक शेप की स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। लेकिन जो दूसरा हमारे पास एलजी है वो इसके अंदर प्रेजेंट होके ग्रीन है, तो ये जो है फूड को भी जो है वो प्रोड्यूस करेगा, जिससे उस फूड को दोनों पार्टी यूज़ करती हैं, एलजी भी और फंजाई दोनों इस फूड को यूज़ करते हैं। कुछ जो है वो टाइप के अंदर, किसी के अंदर जो है जो फंगस होता है वो एलजी के सेल्स के अंदर इन्वेड कर जाता है और उनको किल कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो उनके साथ जो है वो एलजी की रिप्रोडक्शन जो है वो स्लो हो जाती है। तो इसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इनके अंदर जो है लाइचेंस जो है वो बहुत कम जो है हमें मिलते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। क्यों कि किसी टाइम पे सम टाइम्स के ऊपर जब फंजाई को या एलजी को सूटेबल कंडीशन नहीं मिलती तो फंगस जो है वो एलजी के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर जो है वो उससे जो है एलजी की जो रिप्रोडक्शन होती है, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फंजाई का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है लेकिन एलजी हमें बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आ रही है, क्योंकि जो फंजाई होता है उसका ग्रोथ रेट जो है वो बहुत तेज़ होता है एज़ कम्पेयर टू फंजाई, एज़ कम्पेयर टू एलजी। इनको हम जो है
जो इनके जो थालाई थालाई लाइक स्पोर्स, इसके जो स्पोर्स होते हैं उनको हम लोग थालाई कहते हैं। ठीक है जी। सम स्पीशीज आर मोर सेंसिटिव देन अदर्स टू पोल्यूटेंट्स। कुछ जो स्पीशीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं डिफरेंट जो है एनवायरनमेंटल पोल्यूटेंट्स के लिए। और इसके अलावा जो है कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं प्रेजेंट इन एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं और एयर क्वालिटी को इंडिकेट करती हैं। मतलब ये जो है एनवायरनमेंट के अंदर डिफरेंट जो है वो पार्टिकल्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को इजीली डिटेक्ट कर सकती हैं। इसीलिए जो है कुछ हम जो है लाइचेंस को जो है एनवायरनमेंटल डिटेक्टर के लिए यूज़ करते हैं, लाइक एयर क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए। इसके जो हम लाइचेंस को किसके लिए यूज़ करते हैं कि सल्फ़र और हैवी मेटल्स को जो है वो डिटेक्ट करने के लिए एनवायरनमेंट के अंदर या एयर के अंदर जो है सल्फ़र और हैवी मेटल्स की प्रेजेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लाइचेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है जी। इनको हम बायो मॉनिटर्स भी कहते हैं लाइचेंस को, क्योंकि ये एनवायरनमेंट को क्या कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उसके अंदर पोल्यूटेंट्स को हमें जो है वो इंडिकेट करके देते हैं। मोस्ट रेजिस्टेंस स्पीशीज़ कैन आल्सो बी एनालाइज्ड फॉर पोल्यूटेंट्स। जो बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ को रेजिस्ट कर रही होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उनको भी यहाँ पे ये जो है वो आइडेंटिफाई कर सकती हैं। तो इसी तरह जो है फंजाई जो है हमारे पास जो लाइचेंस जो हैं या जिनकी जो एसोसिएशंस हैं लाइक के माइकोराइजल एसोसिएशन होगी या लाइचेंस होगी, ये दोनों ही जो है हमारे लिए एनवायरनमेंट के लिए, ह्यूमंस के लिए, हमारी जो है एनवायरनमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इकोलॉजी हम लोगों ने पढ़ा था कि इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम को इन्हांस करने के लिए, उसके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो है फंजाई की जो लाइचेंस और माइकोराइज़ा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो है ये वाला लेक्चर भी जो है अपने एंड पे आ गया है। इस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई को स्टडी किया कि कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन से मेजर ग्रुप्स हैं, उनको डिटेल के साथ स्टडी किया। और उसकी जो एसोसिएशंस हैं लाइक माइकोराइज़ा या लाइचेंस वगैरह, उनको भी हमने डिटेल के साथ देखा। तो अगर आप लोगों के पास इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, फंजाई से रिलेटेड, उसकी इंट्रोडक्शन से लेके उसकी जो है वेजिटेटिव पार्ट से लेके उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट से लेके उसकी जो है एवोल्यूशन के हवाले से, देन उसकी जो है वो ग्रुप्स के हवाले से, उसकी क्लासिफिकेशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है वो आप लोग मुझसे जो है कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप लोग मुझसे जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप लोग मुझसे जो है सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। और ये जो है आपके जो लेक्चर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से भी। तो आप लोगों ने इन लेक्चर्स को जो है डिटेल के साथ सुनना है और बार बार इनको देखना है, ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ जो है वो मिस ना रहे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम बनेगा वो सारा इन्हीं ही वीडियो लेक्चर से ही बनेगा। थैंक यू वेरी मच।